इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट के मामले में पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को हिरासत में ले लिया है। उदय भानु चिब जिसे हिरासत में ले लिया गया है, उदय भानु चिब को पुलिस ने तिलक मार्ग थाने में रखा है। पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान गेट पर तैनात है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, मामला गर्माता जा रहा है, उदय भानु अब पुलिस की हिरासत में है। सबसे पहले इस पर अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन किया गया था यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से, इसको लेकर मामला दर्ज किया गया था। कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की गई थी। बीते कल ही ग्वालियर से भी एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को पकड़ा गया था और उसके बाद जो कस्टडी में यहाँ पर लिया गया था उसमें मामला ये चल रहा है। इस बीच कल यहाँ पर उदय भानु चिब, जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस ने उनको करीब 20 घंटे तक पूछताछ की है, जानकारी मिली है। शशिकांत सेंथिल, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनका ये दावा है कि करीब 20 घंटे तक पूछताछ चली है और उसके बाद सुबह सुबह करीब 4 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी कांग्रेस की ओर से दावा करते हुए दी गई है। चूंकि ये टेक्निकल प्रोसीजर है, अभी हिरासत के बाद एक प्रक्रिया होती है, अदालत में रिमांड पर लिया जाता है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जो पूरी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाती हैं। तो ये दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में है या गिरफ्तारी है, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल का दावा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है और अब कहीं ना कहीं ये मामला अदालती जो घमासान है, राजनीतिक घमासान के बीच अदालत के पृष्ठभूमि में ये सामने आ जाएगा और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी देखने को मिलेगी। हमने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, इसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि ये राजनीतिक दल विशेष को, विरोधी दलों को ये अधिकार होता है कि वो अपने जो प्रदर्शन कर सकें और अपने प्रदर्शन के जरिए सरकार जो उनकी आवाज नहीं सुनती है उसको यहाँ पर मजबूर करें, ताकि वो उनकी आवाज सुनने के लिए जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उस पर गौर करें। और लिहाजा इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ और एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन था, जिस तरीके से शर्टलेस यानी शर्ट को उतारते हुए प्रदर्शन किया गया, इसको शर्मनाक प्रदर्शन करार दिया गया। प्रधानमंत्री काफी नाराज थे और जब वो यहाँ पर मेरठ में जो रैपिड मेट्रो को हरी झंडी दिखा रहे थे, तब उन्होंने एक जोरदार हमला बोला था। इसको लेकर कि कांग्रेस नंगाई पर उतर आई है, ये उन्होंने बयान दिया था। इसके बाद बीते कल राहुल गांधी ने एक जोरदार हमला बोलते हुए एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए हमला बोला। तो पलटवार जो है, तीखे पलटवार हो रहे थे और इस बीच ये जानकारी मिली है कि जो हिरासत में थे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जो करीब 20 घंटे उनसे पूछताछ की गई है, उनको जो पुलिस ने पूछताछ की है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी औपचारिक बयान यहाँ पर नहीं आया है कि उनको हिरासत में रखा जा रहा है या फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस सांसद का दावा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरी तरीके से अभी कानूनी मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर गिरफ्तार किया है तो इसको लेकर अदालत से रिमांड पर लिया जाएगा और उसकी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल ये जानकारी अभी आनी बाकी है कि इसको लेकर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कैसे करेगी और कैसे इस पूरे मामले में आगे जो कानूनी दांवपेच हैं वो देखने को मिलेंगे। रंजना जी, प्रदीप जी, देखिए ये जो मामला है, इस मामले को लेकर विपक्षी दलों में भी एकता नहीं है। कांग्रेस भले ही ये कह रही है कि लोकतंत्र में सबको अपनी नाराजगी जाहिर करने का अधिकार है, अपनी नाराजगी को जाहिर किया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन कई विपक्षी दल है जो कांग्रेस की इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से विरोध दर्ज कराना, शर्टलेस हो जाना, ये कहीं ना कहीं भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। देखिए, बिल्कुल, और विरोधी दलों का अपना प्रदर्शन का तरीका होता है, वो अपनी जगह चुनते हैं, विरोध का तरीका चुनते हैं। लेकिन जिस तरीके से एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान अंदर की तरफ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि जो आम दर्शकों के तौर पर ये प्रदर्शनकारी थे, अंदर
पहुंचते हैं और उसके बाद समिट के एक गेट के पास अपना अचानक वो जो टी शर्ट पहनी हुई थी वो उतार देते हैं और उसके बाद नारे लगाते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो यूएस ट्रेड डील है उसके खिलाफ कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ये आरोप लगाते हुए वो नारे शुरू कर देते हैं। ये भी कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने केवल प्रदर्शन किया है, किसी के साथ कोई हाथापाई या इसमें किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई, तो ये उनका अधिकार है। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग जगह प्रदर्शन होते रहते हैं, बीजेपी प्रदीप प्रदर्शन जी बने करती है रहिएगा, प्रदीप और जी बने इसमें रहिएगा। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उदय भान जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें तिलक मार्ग थाने पर लेकर जा रहे हैं। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। तिलक मार्ग थाने पर लेकर जा रहे हैं, हिरासत में लिया गया है उदय भान को और इसी गाड़ी में उदय भान को लेकर जा रही है पुलिस। प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है ये कहीं ना कहीं आज एक बड़ा जो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस महापंचायत कर रही है, किसान महापंचायत, अब फोकस हो गया है उदय भानु चिप की कथित गिरफ्तारी को लेकर, यानी जो उनकी पुलिस हिरासत और उसके बाद अब गिरफ्तारी की ओर ये बढ़ता हुआ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। तो अब ये पूरा जो घटनाक्रम है एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक एक घटनाक्रम में बदल गया है रंजना, और निश्चित तौर पर इसके काफी राजनीतिक असर इस नजरिए से, क्योंकि यूएस ट्रेड डील को लेकर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है किसानों के हितों के साथ यहाँ पर जो कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई है, इसके अलावा वो कई सवाल उठा रही हैं कपास, मक्का, इसके अलावा जो सेब का आयात उसको लेकर, और जम्मू कश्मीर में भी जो सेब आयात हैं जो कि जो उनके निर्माता है वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो 30% टैरिफ है उनके 25% पर भारी पड़ेगा, और इसीलिए ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस घटनाक्रम से जुड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें इस घटनाक्रम की बात करें, उदय भानु चिप जो यूथ कांग्रेस के अग्रेसिव यानी एक युवा नेता माने जाते हैं, और जिस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं जगह जगह अलग अलग शहरों में प्रदर्शन उन्होंने किए हैं, और उसी घटनाक्रम में जब ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है उसके बाद ये कानूनी दांवपेच में मामला उलझा हुआ नजर आता है। तो फिलहाल इससे पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल समिट थी और इसके दौरान ये प्रदर्शन हुआ है, लिहाजा इसको इस देश की गरिमा से जोड़ते हुए यहाँ पर इस पर मामले दर्ज किए गए हैं और इसीलिए इस पर कार्रवाई चल रही है। तो फिलहाल हिरासत के बाद गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन इसकी जानकारी अभी साझा की जानी बाकी है, क्योंकि हिरासत की अवधि के दौरान जो अदालत में रिमांड पर लिया जाता है उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल का दावा है कि उनको सुबह सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पूरे दस्तावेज के साथ ये जानकारी आना बाकी है, तो एक कानूनी लड़ाई अब इस पूरे घटनाक्रम में तब्दील होती नजर आ रही है। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।